सोवियत अफसर ने खुद को मरे हुए लोगों के ढेर में छिपा लिया था, जैसे वो भी मरा हुआ हो। जर्मन सैनिक किसी भी जिंदा बचे को नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए बार बार उन शवों पर गोलियां चला रहे थे। लेकिन किस्मत से उस अफसर पर किसी की नजर नहीं पड़ी। जैसे ही जर्मन फौज पीछे हटी, वो धीरे धीरे लाशों के ढेर से बाहर रेंग कर निकला। सामने की टूटी फूटी बिल्डिंग में दो नाजी अफसर पहुंच चुके थे। किसी इरादे से उसने तुरंत अपनी राइफल उठाई, निशाना साधा और जैसे ही ट्रिगर दबाने वाला था, एक आवाज ने उसे रोक दिया। वो अकेला नहीं था जो मरा हुआ होने का नाटक कर रहा था। पास में छिपे एक और सैनिक ने फुसफुसाकर चेताया, बेवजह फायर करोगे तो पोजीशन खुल जाएगी। मगर अफसर ने उसकी बात नहीं मानी। जैसे ही ट्रिगर दबाया, उसे एहसास हुआ राइफल में गोली ही नहीं थी। कॉमरेड कमिश्नर, उस सैनिक ने धीरे से कहा, मेरी राइफल ले लो। उसने अपनी राइफल में बची 5 गोलियां भर दी। अब अफसर ने फिर से निशाना साधा, लेकिन इस बार वो थोड़ा हिचकिचा रहा था। उसने साइड में बैठे सैनिक से पूछा, पहले किसे मारूं? सैनिक ने सुझाव दिया, कोई ब्लास्ट हो तभी फायर करना, आवाज दब जाएगी। उधर नाजी अफसरों ने फायरिंग शुरू कर दी थी। वो नहाने लगे थे और उनके सिर्फ सिर बाहर दिख रहे थे। एक मुश्किल टारगेट। अफसर ने पूछा, तुम्हें शूटिंग आती है? सैनिक ने धीरे से कहा, थोड़ी बहुत। अफसर ने राइफल उसे थमा दी। सैनिक पोजीशन सेट कर ही रहा था कि सामने की सड़क से एक जीप आ गई, 3 और जर्मन सैनिकों के साथ। अब दबाव और बढ़ गया था। उसके पास सिर्फ 5 गोलियां थी, एक भी मिस नहीं हो सकती थी। उसने पहले दुश्मनों की पोजीशन को ध्यान से देखा और एयर सप्लाई ड्रॉप का इंतजार करने लगा। जैसे ही मौका मिला, उसने गंजे अफसर पर निशाना साधा और पहली गोली में ही उसे ढेर कर दिया। दूसरे अफसर ने लाश देखी, लेकिन समझ पाता इससे पहले ही दूसरी गोली उसकी पेशानी पर लगी। एक जवान फौरन जमीन पर गिरा, सतर्क मुद्रा में, लेकिन तीसरी गोली ने उसे भी खत्म कर दिया। फिर एक जर्मन सैनिक ग्रेनेड निकालने ही वाला था कि चौथी गोली चल गई। वो वहीं ढेर हो गया। अब बचा था आखिरी अफसर, जो भागने लगा। सैनिक खड़ा हुआ, निशाना साधा और चलते टारगेट पर भी सीधा हेडशॉट लगाया। 5 गोलियां, 5 हेडशॉट। साइड में खड़ा अफसर हैरानी से बस देखता रह गया।